झोपड़ी साहब नया सरकार बनाने के लिए दी और नीतीश सरकार ने सही किया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बहुत स्लो गिर दी है। 15 साल से हम सरकार बना रखे हैं, एक भी जगह में कोई 10 कंपनी खड़ा किए हैं। वोट किस पे? झोपड़ी छाप पे। काहे? जब सब गांव वाले मेरा सब वही दे रहे थे तो हम भी दिए। कहते हैं रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, अरे कम से कम आधी रात को तो भी घर चलाते हैं। तो वोट आप दिए क्या? हम वोट तीर के दिए। वोट हमने चिराग पासवान को दिया है। कहाँ से? इधर घूर रहे हैं हम। इधरे घूर रहे हैं। तो वोट दिए का? हाँ दिए की। देखे तो नल लगा हुआ अब पानी पेशाब करता जिस तरह आया पेशाब, पानी जाकर देखिए भीड़ नलका में। अगर बारिश का मौसम आ जाए सर तो पूरे में पानी भर जाता, रास्ता में जाने के लिए बच्चों का बहुत कठिनाई होता है। यही वो स्कूल है जिसमें बच्चे जाकर पढ़ते हैं, मगर बारिश के मौसम में पानी में डूबते हुए जाते हैं। कि लोग इस बार किसको दे रहे हैं मत और कैसा रहा मतदान, और क्या फिर उम्मीद है कि इस बार उनकी सोच पर जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो खरा उतरेंगे। मास्क का प्रयोग करते हुए हमारे साथ शख्स मौजूद हैं। पूरा क्या दिए अभी, किसको दिए वो? झोपड़ी छाप काहे? जी, काहे? झोपड़ी साहब नया सरकार बनाने के लिए दिए। काहे पुराना सरकार से नाखुश थे? हाँ जी, ना खुश है। क्यों? इसलिए कि अभी पढ़ने वाला जो लोग हैं, अब जैसे मेडिक्स आ गए, किसी को वहाँ भेज दिए, किसी को दुबई भेज दिया, जहाँ पढ़ाने का हमारा यहाँ क्षमता है भेज दिए, वह मुकामा बम्बई तो हम पढ़ा सकते हैं थोड़ी, इसलिए हम वोट दिए झोपड़ी छाप को। तो कहते हैं कि नीतीश की यह गांव है नीतीश जी का, और यहाँ के लोग उनको काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं, मगर फिर भी आप में आक्रोश है, तो ये सब परेशानी है जी। तो क्या लगता है आप जो वोट दिया लोगों का और भी सहयोग रहा है इसमें? जी, बहुत सहयोग झोपड़ी छाप का इस बार है। हाँ। आपका परिचय? जी सही बोल रहे हैं सर, पढ़ाई लिखाई के बारे में बस थोड़ा सा दिक्कत है बस, और नीतीश सरकार ने सही किया है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बहुत स्लो गिर दिए हैं। बिल्कुल हाँ, जैसे हमारे बच्चे हैं, हम अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, सरकार की मर्जी से क्यों पढ़ेंगे। अब जैसे मैट्रिक पास करने के बाद भाई हमारा क्षमता है कि हम नहीं पढ़ाएंगे, तो उनका आ रहा है कहीं और दूर, तो हमारा उतना क्षमता नहीं है, तो फिर तो और गरीब वाले कुछ करें, गरीब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। रोजगार के लिए क्या करें? रोजगार भी तो सर स्लो है, रोजगार तो कुछ है ही नहीं। क्या कहते हैं आप? यहाँ हम सिलाई काम करते हैं सर, हमको दिल्ली जाना पड़ता है। यहाँ कोई एरिया में नालंदा जिला में नहीं कोई फैक्ट्री है ऐसा, स्पोर्ट का चाहे कोई भी ऐसा भी है कि हम यहाँ से दिल्ली ना जाएं। हमको हमेशा दिल्ली कम से कम 15-20 साल होने जा रहा है सर, दिल्ली रहते हुए 15 साल से ऊपर। लोगों का नारा है कि इस बार फिर से नीतीश जी ही आएंगे और विकास भी आएंगे सर, तो बार बार उनको 15 साल से हम सरकार बना रखे हैं, एक भी जगह में कोई 10 कंपनी खड़ा किए हैं कि हमारा बिहार के लोग जाएगा। अभी लॉकडाउन में पैदल आए हम लोग, मैंने पैदल आए तो इस सड़क अच्छा बना हुआ था। सड़क बना हो, सड़क पे हम चलेंगे सर हमेशा। सड़क पर कौन चलता है सर जिसके पास गाड़ी, हमारे पास गाड़ी नहीं है। हमें कमाने के लिए चाहिए ना सर, हमें कमाने के लिए कंपनी चाहिए यहाँ, या तो छोटा मोटा कोई लोहा प्लांट चाहिए यहाँ, ताकि हम यहाँ तो कहते हैं कि सड़क बन जाने से गांव का विकास हो। गांव का विकास ठीक है, गांव का विकास हुआ सर कि चलो कीचड़ नहीं लगेगा, सड़क बना, मगर रोटी भी तो चाहिए सर। सड़क पर तो नहीं चलेंगे हम, रोटी भी तो चाहिए हमें। अब रोटी कमाने के लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता है। ना रोजगार है ना शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षक है बच्चे को पढ़ाने के लिए सर, तो यहाँ कोई शिक्षक नहीं उतना अच्छा है कि बच्चे पे ध्यान देता है, जो कि माने उनको पढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। तो कोई अपना शूटर बिनती है, तो कोई अपना बच्चे को लिख एक टास्क दे दिया, बस घूम रहे हैं, मोबाइल छेड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है। चलिए आपसे और पूछते हैं, आप थोड़ा सा, आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट दिख रही है, मुझ पे ताव दिखे हुए, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? देखिए ये शख्स जो है इतने शर्मीले है, भले मोज पे ताव है भगत सिंह की, मगर शर्मीले है। कहाँ से हैं? ममैत्रा से। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। अमित जी, इतना खुश आप आज क्यों देख रहे हैं बताइए? ऐसी खुश है, हम सब दिन रहते हैं खुश। तो मैंने सरकार से भी खुश होंगे? सबसे खुश। वोट किस पे दिए? वोट किस पे? झोपड़ी छाप पे। काहे? जब सब गांव वाले मेरा सब वही दे रहे थे तो हम भी दिए। मुझे कुछ मालूम है काहे दिए? ऐसी जब मर्जी शेर आया भागो, आप भी भाग गए? नहीं भागना थोड़े ना, कि उतना डरपोक थोड़े नहीं भाग जाएंगे। तो बोले सब दिया तो हम भी दे दिए, कुछ मालूम होगा? मालूम नहीं दिए, कुछ ऐसी सोच के। कुछ ऐसी सोचे थे? ऐसी दिए, मतलब कुछ दिक्कत हो रहा था तो अभी लॉकडाउन में काफी परेशानी झेलना पड़ा। गुजरात से हुआ आए पैदल उधर लो चलते हम, क्योंकि बेरोजगार है कि रोजगार है? बेरोजगार है। बेरोजगार है। चलिए आपसे और बात करते हैं। क्या बड़ा चिंता मुद्रा में आप खड़े हैं? हाँ चिंता मुद्रा में तो है ही है। कहते हैं रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, अरे कम से कम आधी रात को तो भी घर चलाते हैं।
आ कहीं अबरी यूं आया तबरी मोगी वाला सड़ी बोले के चल जाएगा। एक शब्द में हम कह दिए, आप तो वोट आप दिए किसको? हम वोट तीर के दिए। कम से कम आतंक से मुक्ति है कि भाई जखने आधियो रात के आते हैं तो चल आते हैं घर, घर आ जाने से बस बस बस। अरे वो खाएगा तो सब रोजगार है, ऐसा तो नहीं कि पला हुए चाहिए। रोजगार में का रोजगार है, जरा तो बताइए। सब रोजगार है। अरे ईटा गाड़ा जो करता है दिल्ली जाके, यहाँ कहीं नहीं कर सकता है। ठीक है, और जो वहाँ तो जाके नाली साफ करता है, यहाँ कहीं नहीं नाली साफ करे। कहाँ करेगा यहाँ नाली साफ? सब कर ही लेते यार, तो वहाँ 300 में करेगा लेकिन यहाँ खोजेगा 500। 19 लाख का तो इस बार मिला है कि 19 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। 19 लाख कहाँ से मिलेगा? जगह नहीं है, कहाँ देगा 19 लाख? तो फिर काहे ऐसा बोला? कहाँ नहीं बोलेंगे लोग, कहते हैं हम खाने का नहीं है, पीने का नहीं है। अरे ये नहीं कहिए कि हम इतने बच्चे पैदा कर। गांव का विकास होने के लिए क्या क्या चीज जरूरत होता है? मेडिकल जरूरत है, पानी जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। शिक्षा तो है ये है, तब भेजता है कहाँ? जरी मनी खाना मिलता है तो भेजबो करता है, खाना नहीं मिलता था तो स्कूल का नामो नहीं जानता। तो मतलब इस बार तीर छाप को अगर आप वोट दिए हैं तो विकास होगा। 15 में क्या क्या विकास हुआ? 15 से में कौची नहीं विकास हुआ। आपको क्या था ये जो अभी हुंडई से घूर रहे हैं सर, कौन सा गांव जाते? बिहार राज्य के कौन सा गांव जाते? कम से कम 10% गांव तो नहीं जाते थे, आज कम से कम 90% गांव जा रहे हैं। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार बढ़िया रोजगार है, सबके पास है। सबके पास रोजगार है। खाली एगो मुंह देख लिया कि रोजगार हमारे पास नहीं है। दिल्ली से आया कुल लॉकडाउन में, कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई फुटका बेच रहा है, सबके रोजगार यहाँ मिल गया और उसे सब दिन करे यहाँ रोजगार, सब दिन मिलेगा। चलिए, आपका क्या कहना है इनकी बातों पर? सबसे पहले तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि आज का जो 3 नवंबर का जो चुनाव जो हो रहा है दूसरा चरण में, और जो अभी इन्होंने कहा कुछ देर पहले कि सब खुश है, लेकिन आप ये देखिए कि 15 साल से, माना कि हमने 15 साल से एक मुख्यमंत्री को बना के रखा है, ठीक है, बट यहाँ पे ये भी कहना जरूरी होगा, उनके कार्यकाल पे मैं कोई संशय नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये भी देखता हूँ कि ठीक है सड़कों की व्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से ठीक है, वो हम मानते हैं, लेकिन सबसे आज के डेट में अगर जो बच्चे अगर उनको अच्छी तरह से शिक्षा नहीं मिलेगा, हालांकि शिक्षा के प्रति अगर उन्होंने अगर अपना योगदान दिया स्कूल में कि बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाए, हमारे संविधान में भी पारित है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था देना चाहिए, व्यवस्था तो देना चाहिए, तो ठीक है, हम भी जानते हैं। वोट हमने चिराग पासवान को दिया है, उसका कारण भी है, वो भी मैं आपके सामने बता सकता हूँ। उसका कारण ये जानना चाहिए कि देखिए हमने 15 साल तो एक सीएम मतलब एक ही सीएम को लगातार बैक टू बैक उनको रखा। 15 साल तक में हमने ये सिर्फ देखा कि गांव में ठीक है पक्की सड़कें बन गई, गांव में मतलब, और वो भी गांव का, उस गांव का विकास होता है जिस गांव का मुखिया अच्छी तरह से चाहता है कि हम अपने गांव का विकास करें। और बाकी कुछ मुखिया ऐसे भी होते हैं जो ब्लॉक से तो वहां से पैसा मिलता है कि हमको काम करवाना है, लेकिन सर आपको भी पता है आज की डेट में कि पैसा कहां से कहां। इधर शराब बिक रहा है। देखिए सर, शराब तो बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित है हमारे बिहार राज्य में, शराब पूरी तरह से बंद है। लेकिन अब आप बताइए, अगर हमको या आपको किसी को पीने का अगर शौक है तो कोई लोग घर में चुला के भी पी लेते हैं, तो उसको तो आप रोक नहीं सकते। लेकिन हमारा कहना कि ठीक है महिलाओं के द्वारा आपने शराब को बंद करवाया, ठीक है शराब पूरी तरह से बंद हो गया, लेकिन इस चीज पर क्यों नहीं ध्यान आप देते कि जो लोग पहले 20 रुपए का शराब पीते थे आज वही लोग 100 रुपए का शराब पी रहे हैं। तो बिहार की जनता तो घाटे में ही जा रही है ना। यहाँ की औरतें कहते कि बाद नीतीश बाबू बहुत अच्छा के दारू बंद करवा दिए, लेकिन उसी 15 दिन के बाद जब वो व्यक्ति जब 20 रुपए पी करके जाता था घर पे तो 80 रुपए तो लेके जाता था ना, आज पूरे के पूरे 100 रुपए पी के आता है। तो दर्शकों, अभी जो शख्स बात कर रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पवन कुमार पासवान। पवन कुमार पासवान जी का बहुत अच्छी सोच है, इसे कहते हैं जागरूकता। हमारे साथ एक चाचा अंधेरे में छिपे हुए हैं। कहा चाचा, कहाँ से? इधर ही घूर रहे हैं हम। इधर घूर रहे हैं। हाँ। तो वोट दिए का? हाँ दीदी की है। किसको दिए? दे दिए हम हाथी छाप में। का है हाथी पे चढ़ के जाना है? अरे बाल बच्चा हमको बीए में पढ़ रहा है, बैठल है, पढ़ के कोई रोजगार उसका नहीं मिलता है। इसलिए गरीब आदमी, हमारा पैसा नहीं किया कोई काम उसको। सब तो बोल रहा तीर पे दिए हैं। हम तो नहीं दिए। नहीं दिए। चल ठीक है, और कोई शख्स है? आप थोड़ा सा सीना ताने दिख रहे हैं। बोलिए सर। क्या हाल चल रहा है? ठीक है सर। दे दिए वोट? हाँ वोट दिए। तो मैंने कहा लगता है अभी वोट बंगला छाप दिए सर। झोपड़ी छाप? हाँ झोपड़ी छाप दिए हैं। काहे? कहा गए हम लॉकडाउन में आए हैं, भूखे प्यासे हम पैदल आए हैं, यहाँ से आए हैं, बोलता कि बीच रास्ता में उतर दिया, यहाँ भी आए कि लॉकडाउन में पैसा मिलेगा, कोरोना भी रखा वहाँ,
कोविड टाइम में 21 दिन हमको रखा, एक पैसा भी नहीं आया। अब पानी का था यहाँ के पानी भी आया, जाल आया, कहाँ पानी आया है? देखे तो नल लगा हुआ अब पानी पेशाब करता जिस तरह आया पेशाब, पानी जाकर देखिए अभी नलका में नहीं आता है। नहीं आता पानी। कब से आ रहा? जब से शुरू हुआ, जब से हुआ। खाली ऐसे नल देखने के खाली लिए देखने के लिए है, थोड़ा थोड़ा गिरता है। आज दूसरे चरण का मतदान भी लगभग खत्म होने के कगार पर है। मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट बच रहा। लोगों से हम बात कर रहे थे, मगर कुछ लोग हमको कुछ दिखाना चाहते हैं जो हम कैमरे के माध्यम से आपको भी दिखाएंगे। क्या समस्या है यहाँ पर? सर, हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्कूल तो बहुत दिनों से चला आ रहा है, ठीक है, लेकिन आज तक हमारे गांव में कम से कम हमारे गांव में 15 साल से मुखिया यहाँ पे है, ठीक है। 15 साल मुखिया होने के बावजूद भी ये इधर बीते 5 साल के अंदर में ये गांव का पूरा ढलाईकरण हुआ है, और उसके बाद लेकिन आज तक हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या स्कूल जाने वाले बच्चों को तकलीफ होती है। कहाँ पर स्कूल है? ये सामने स्कूल है सर, आइए देख सकते हैं। स्कूल आप दिखाते इस हैं। स्कूल को देखिए, रास्ता कहाँ है? रास्ता देखिए सर, अगर ये जो पुल बना है, अगर बारिश का मौसम आ जाए सर तो पूरे में पानी भर जाता है। रास्ता में जाने के लिए बच्चों को बहुत कठिनाई होता है, यहाँ तक कि सामने आकर के दिखाइए कि वो सड़क जो आप जो अभी देख रहे हैं, यही वो सड़क है जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं और शायद वो जो आप आगे में हल्का सा जो दृश्य देख रहे हैं, मैं जूम करके चाहूंगा दिखाने का प्रयास करूंगा कि यही वो स्कूल है जिसमें बच्चे जाकर पढ़ते हैं, मगर बारिश के मौसम में पानी में डूबते हुए जाते हैं। पता नहीं सड़क क्यों नहीं बना, कौन है इसके जिम्मेवार, ये एक सवाल है। तो हमेशा खबर 365 न्यूज आपको जमीनी स्तर की खबर को दिखाने का प्रयास किया है, और लोगों की मांग है कि अगर मुखिया के पास इसकी राशि आई है सड़क निर्माण के लिए तो बना क्यों नहीं। इसलिए आज जनता जागरूक हो गई है, कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है। आमने सामने लाइव रिपोर्टिंग, हर समस्या पर चर्चा, सियासत पर पैनी नजर, रात के अंधेरे में नाइट स्क्वाड, हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। खबर 365 न्यूज, सबकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ, आपके लिए। फ्रॉम द हाउस ऑफ सांध्य दैनिक, वीरसा का गांडियो, शहर की धड़कन।